हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। दर्शकों, ज्योतिष रतन लाइव के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का जो विषय है ये है सूर्य देव को लेकर के, कि जो सूर्य देव हैं इनको राजा माना गया है हमारे शास्त्रों में, और जो 9 ग्रह हैं उनमें तो ये सर्वोपरि हैं। और आज क्योंकि हम ये ज्योतिष से जुड़ी हुई चर्चा है तो आप में से बहुतों को शायद ये बात नहीं पता हो कि सूर्य देव जो थे, बहुत ज्योतिष का उनके पास भंडार था, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे। मतलब थे क्या, हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव से तो बहुतों ने, यहाँ तक कि जो हमारे शास्त्रों में चर्चा है, हनुमान जी ने भी उनसे ज्योतिष की जो शिक्षा थी उनसे ग्रहण की है, भगवान सूर्य से। तो उन्हीं की चर्चा आज आपके साथ हो रही है। और वो क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि सूर्यदेव का हमारे जीवन के ऊपर बहुत अत्यधिक प्रभाव रहता है। जो भी इस जीव जंतु इस धरती पर हैं, सभी के ऊपर सूर्य का, ये सब हम लोग जानते हैं। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, जग जाहिर है। हर पल इस चीज का एहसास हम करते हैं, सूर्यदेव की प्रेजेंस का। तो मित्रों, सूर्यदेव अपना कर रहे हैं राशि परिवर्तन, और जब राशि परिवर्तन इनका होगा 16 सितंबर 2020 ईस्वी दिन बुधवार को शाम 7:07 पर यह होगा। और होने के पश्चात अभी वो किस राशि में है, फिर किस राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पर प्रवेश करने के बाद आप 12 राशियों के जातकों पर उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा आज इस प्रोग्राम में आपके साथ होगी। तो आइए जानते हैं कि सूर्य देव जो हैं अपना राशि परिवर्तन जो करने जा रहे हैं, उनके राशि परिवर्तन करने से कुछ राशियों के ऊपर बहुत अच्छे प्रभाव आएंगे और कुछ के ऊपर शायद कुछ कम आएंगे। लेकिन ये पता चलेगा अभी जब आपके साथ चर्चा होगी एक एक राशि की। तो पहले ये जान लेते हैं कि सूर्यदेव किस राशि में जा रहे हैं। तो सूर्यदेव जो हैं वो 16 सितंबर 2020 ईस्वी दिन बुधवार को शाम 7:07 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलकर, अभी वो सिंह राशि के ये स्वामी होते हैं, इनकी अपनी राशि है और वहीं पर इनका अभी संचार चल रहा है। और ये 17 सितंबर को यहाँ से ये छोड़ रहे हैं, इस राशि को निकल रहे हैं शाम 7:07 पर। और फिर कहाँ प्रवेश करेंगे? अपनी सम राशि कन्या में ये प्रवेश करेंगे और फिर 16 अक्टूबर 2020 तक ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। तो इस अवधि में 17 यानी कि 16 सितंबर 2020 से लेकर के 16 अक्टूबर 2020 तक पूरे एक महीने जो इनका प्रभाव पड़ने वाला है कन्या राशि में प्रवेश के बाद, उसके विषय में आज आपको बताएंगे कि किस राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव किस रूप में पड़ेगा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आइए, जो जितने भी जातक हैं, सूर्यदेव का क्या लाभ देने जा रहे हैं सूर्यदेव उन जातकों को, किस किस क्षेत्र में, आइए आपके साथ चर्चा हो जाए। तो सबसे पहले मेष राशि के जातक, उनके विषय में चर्चा हुई कि इस अवधि में आपके अपने कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी जो हैं वो नष्ट होंगे या शांत रहेंगे, और स्वास्थ्य मध्यम रहेगा इस अवधि में आपका। तथा सितंबर माह के मध्य से छात्रों को भी अपनी शिक्षा प्राप्ति में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। साथ ही आय के अच्छे साधन भी बनेंगे इस अवधि में। वृषभ राशि, सितंबर के अंत में सूर्यदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। आपको अपनी संतान संबंधित सभी समस्याओं का अंत होगा। जो भी संतान से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं थी उनका भी अंत होगा, और नहीं तो कमी तो उसमें निश्चित रूप से आएगी ही। छात्रों को भी उनकी शिक्षा संबंधित उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। सुख साधनों में वृद्धि होने जा रही है तथा धन का संचय आप कर पाएंगे इस अवधि में। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। मिथुन राशि, आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में, ऐसे कार्यों को करेंगे कि जिसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
माह सितंबर के अंत में सूर्य देव के द्वारा एक अच्छा राजयोग बन रहा है और उसके कारण सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी आपको प्राप्त होंगी। आपके धन की स्थिति भी पहले से बेहतर होगी, मजबूत होगी। प्रत्येक क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे तथा यह समय आपके लिए बहुत अच्छा खासा उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। कर्क राशि, सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बनी रहेगी। किस रूप में रहेगी? वो ये कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। नंबर 1, आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना पसंद करेंगे। इस अवधि में परिवार में आपके एकता बनी रहेगी। छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। सितंबर माह के अंत से आपके धन की स्थिति भी मजबूत होगी। आप अपनी मेहनत के दम पर सफलता ही प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि कोई पुरस्कार आदि भी प्राप्त कर लेंगे तो कोई अचरज की बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों पर तो पिछले 1 महीने से विशेष कृपा बनी हुई है सूर्य महाराज की और अगले 1 महीने तक भी ऐसे ही कृपा बनी रहेगी आप लोगों के ऊपर। सिंह राशि के जो जातक हैं, आपको धन का लाभ होता रहेगा, धन का संचय भी होगा। आपकी बातों का दूसरे व्यक्तियों पर बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। अगर आप सेल्स या किसी मार्केटिंग जैसे किसी विभाग में कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए सफलता वाला समय रहेगा। जो आप अपने मुख से बोलेंगे वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यह समय आपके लिए पूरा सफलता से भरा हुआ रहेगा। आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत आसानी से ही, थोड़े से एफर्ट करने में ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। साथ ही आपकी जब ये कार्य होंगे, आपके सफलता आपको मिलेगी, प्राप्त होगी तो प्रतिष्ठा में भी साथ साथ वृद्धि होगी। परिवार की ओर से भी पूरा सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। कन्या राशि, तो बताना चाहेंगे मित्रों कि इस अवधि में लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। सभी के ऊपर आपका प्रभुत्व छाया रहेगा। माह सितंबर के अंत से तो आपके मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही, आपकी पदोन्नति भी संभव है। अपने कार्यों को लेकर आप यात्रा भी करेंगे। आपकी वाणी से भी लोग प्रभावित होंगे। जो भी आप वाणी अपने मुंह से निकालेंगे, शब्द जो निकलेंगे वो भी लोगों को बहुत पसंद आएंगे, लोग उनसे प्रभावित होंगे। और धन की स्थिति भी अच्छी होगी आपकी, पहले से धन का संचय भी होगा। पारिवारिक सहयोग भी आपको प्राप्त होगा इस अवधि में और दाम्पत्य जीवन में जरूर कुछ परेशानी बन सकती है। शेष सभी क्षेत्रों में आपके लिए शुभ फलदायी समय रहने वाला है। तुला राशि, इस अवधि में आपको आय तो होगी मगर सितंबर माह के अंत से आय में वृद्धि भी होगी। आप धन का व्यय कुछ अधिक करेंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। छोटी मोटी तकलीफ के अतिरिक्त बुद्धि आपकी बहुत कुशाग्र रहेगी। इस अवधि में बहुत तेज बुद्धि रहेगी आपकी, काफी अच्छा बुद्धि द्वारा प्रदर्शन रहेगा आपका। आप अपनी बुद्धि बल के द्वारा विभागीय कार्यों को अपने जिस क्षेत्र से भी आप जुड़े हुए हैं, अपने जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहां सारे कार्यों को आप बहुत सफलतापूर्वक ढंग से पूरे कर पाएंगे अपने बुद्धि बल के द्वारा। यह समय बहुत अनुकूल समय रहेगा आपके लिए। वृश्चिक राशि, सूर्य देव की जो कृपा है वो आपके ऊपर पिछले 1 महीने से बनी हुई है तथा आगे 1 महीने तक भी ऐसे ही बनी रहेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र यानी रोजगार या फिर व्यापार में बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं इस अवधि में। आपके कार्य क्षेत्र के हालात बहुत ही आपके अनुकूल भी रहेंगे तथा आपकी आय में भी वृद्धि दिखाई दे रही है इस अवधि में। वैसे तो आप व्यय भी प्रबल रूप से करेंगे, खर्चों की भी आपकी अधिकता तो रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति भी अच्छी खासी रहेगी, ठीक ठाक। मतलब अकस्मात आपकी पदोन्नति भी हो सकती है जिसकी फिलहाल आपने अपेक्षा ही ना की हो, लेकिन छात्रों की शिक्षा के लिए समय उनके अनुकूल नहीं है। उन्हें थोड़ा गंभीर रहना पड़ेगा अपनी शिक्षा को लेकर। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए यह उन्नति वाला समय होगा। उनकी अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होने की बहुत ही प्रबल संभावना बन रही है। और अगर किसी वजह से पदोन्नति नहीं भी होती है मित्रों, तो भी आपकी अपनी पोजीशन अपने विभाग में कुछ इस प्रकार की रहने वाली है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी भी
आपसे बहुत आपको सम्मान देंगे, आपसे प्रभावित रहेंगे, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित रहेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको कोई ऐसी विशेष जिम्मेदारी उनके द्वारा दी जा सकती है जिसके लिए वो आप ही को ही उपयुक्त समझेंगे पूरे विभाग में, कि ये सिर्फ कार्य आप ही कर सकते हैं, आप ही सक्षम हैं इसको करने के लिए। और बहुत से इस अवधि में जो आपके अधीन कर्मचारी हैं वो भी कार्य करेंगे काफ़ी, मतलब ऐसा आपका कुछ असर प्रभाव रहेगा कि आपके जो मतलब कह सकते हैं कि आपके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं, भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ इस समय अवधि में मिल रहा है। लेकिन माह सितंबर के अंत से बहुत ही तेजी के साथ परिणाम अनुकूल होते चले जाएंगे, उसमें थोड़ा तेजी आएगी। आय के साधन भी मजबूत होंगे और पिता का सहयोग भी आप प्राप्त कर पाएंगे। मकर राशि, इस अवधि में सूर्य देव करेंगे आपके भाग्य में वृद्धि मित्रों। साथ ही आप रहेंगे बहुत अधिक कर्मशील, यानी कि आप अपने कर्मों पर अधिक बल देंगे, कर्म प्रधान व्यक्ति रहेंगे आप इस अवधि में, जो कि बहुत अच्छी सोच है। और इसी कारण आप सभी क्षेत्रों में सफलता भी बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। धन का संचय विशेष रूप से करेंगे, ऐसे योग बने हुए हैं कि आप धन का संचय करें। आपके जो आय के कुछ नए साधन भी इस अवधि में बन सकते हैं और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। छात्रों को भी अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने तो ये भी तैयार है, मेरा वो भी तैयार है, सब कुछ ओके है, बढ़िया हो गया, सब अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं सोचना, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। आगे चर्चा होगी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव बहुत ज्यादा कृपा नहीं करने वाले इस अवधि में। पहली बात तो यह है कि आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित इस अवधि में हो सकता है, इसकी अधिक संभावना है। अब क्योंकि दांपत्य जीवन वैसे तो आपका सुखी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस सिर्फ जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या है, उसको लेकर के आपको सचेत रहना है। छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति में अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस अवधि में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा, और वो ये कि बहुत आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहें, यानी कि स्पष्टवादिता के साथ कोई चीज मतलब अपना व्यवहार ना रखें, स्पष्टवादी ना बने। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उसका आपको हानि उठानी पड़ सकती है। बिना किसी बात के ही लोग आपके विरोधी बन जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो और एक दूसरी बात का ध्यान रखना है वो यह है कि अपने खर्चों पर अवश्य नियंत्रण रखें। मीन राशि, आप मीन राशि के जातकों को आ सकती है दांपत्य जीवन में समस्याएं इस अवधि में, तो आप इस बात का रखें विशेष ध्यान, क्योंकि इस बात की संभावना अधिक बन रही है मित्रों कि आपके रूखे व्यवहार या फिर कटु वचनों के कारण संबंधों में तनाव ना बढ़े। ऐसा कारण रहेगा अगर तनाव बढ़ता है तो उसके पीछे। वैसे इस अवधि में और विशेषकर माह सितंबर के अंत से आपका स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा। धन का आगमन निरंतर होने के साथ साथ धन का संचय भी विशेष रूप से हो पाएगा। कहने का भाव यह है कि आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी खासी रहेगी, मजबूत, काफी कंफर्टेबल रहेंगे आप। लेकिन छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए समय उनके कुछ अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। या तो समस्याओं का सामना करना पड़े छात्रों को, या फिर परिणाम उनके प्रभावित हों। जो भी उन्होंने शिक्षा से संबंधित अपने कोई परीक्षा वगैरह दी है उसके जो परिणाम हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा, छात्रों को सजग रहना होगा। लेकिन रोजगार एवं व्यापार के हालत बेहतर रहेंगे इस अवधि में और सभी सुख सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे। तो ये था मित्रों आप 12 राशियों के जातकों पर सूर्य देव का इस अवधि में जो प्रभाव किस क्षेत्र में क्या क्या पड़ेगा
उसका हमने आपसे विस्तार से चर्चा किया है। आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।